लड़ाई आतंकवाद को लेकर हो रही थी। ट्रंप कह रहे हैं रुक गई व्यापार को लेकर। ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, वे वॉर रुकवाने वाले नए पापा बन जाते हैं, नए पापा बन जाते हैं। क्या ट्रंप ने चेतावनी देकर सीज फायर कराया? And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। मैंने धमकाया, मैंने रुकवाया और दोनों मान गए, ट्रंप ने कहा है। If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। लेकिन ठीक उनके संबोधन से पहले ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुआ, गोदी चैनलों पर धूल चटादी को लेकर तूफान मचने लगा। क्या आपको गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को और ट्रंप के दावों को एक साथ रखकर दिखाएगा कि एक ही दिन दुनिया के दो मुल्कों के प्रमुख एक ही घटना को लेकर एक ही घंटे के भीतर कितनी अलग अलग बातें कर रहे हैं? अगर भारत इतनी ही तबाही कर रहा था, जो कि कर भी रहा था, सेना की बहादुरी शानदार थी। भारतीय सेना के तीनों अंग शानदार बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए हर मोर्चे पर लड़ रहे, लेकिन भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के मौखिक दावे पर कैसे रुक गए? यकीन ही नहीं हो रहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आधा घंटा पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, वे वॉर रुकवाने वाले नए पापा बन जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में अमेरिका को लेकर कुछ तो टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। और ट्रंप अमेरिका का नाम लेते हैं कि अमेरिका ने ट्रेड का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव रुकवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह तो कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं होगा, लेकिन ट्रंप उनके संबोधन से थोड़ी देर पहले लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं कि व्यापार का नाम लेकर दोनों के बीच सुलह करवा दी। Not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. तो सुना आपने राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? व्यापार के कारण हमला रुका। भारत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि भारत का मकसद पूरा हो गया था, इसलिए सीज फायर हुआ, अब यहां से यह दलील भी संदेह के दायरे में आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि 10 मई की दोपहर पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। वह दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को यह चेतावनी दी कि टकराव नहीं रुका तो व्यापार बंद कर देंगे। जनता सवाल पूछेगी कि क्या वाकई भारत का मकसद पूरा हो गया था? ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान ने गुहार लगाई। पाकिस्तान की गुहार पर प्रधानमंत्री मोदी का यह भरोसा करोड़ों भारतीयों के मन में संदेह पैदा करेगा। क्या यह बात हजम होती है? अभी तक तो सीज फायर पर भरोसा नहीं किया जाता था और आप उसके एक वादे पर, उसकी गुहार पर आपने ऑपरेशन रोक दिया। क्या पाकिस्तान ने उन चारों आतंकवादियों के नाम बता दिए जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे? अगर गुहार पर इतना भरोसा कर सकते थे तो उससे उन 4 आतंकवादियों के नाम भी पूछ लेते, कह देते कि उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। हम यह नहीं कह रहे कि भारत को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी
ट्रंप के दावों को चुनौती देंगे, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो दुनिया भर में पहली हेडलाइन बन रही है। कश्मीर को लेकर ट्रंप के बयान का प्रधानमंत्री विरोध करेंगे, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो कारण बताया वो ट्रंप के बताए कारण से काफी अलग है। ट्रंप कह रहे हैं चेतावनी दी गई कि हमला नहीं रुका तो व्यापार रोक देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान ने वादा किया है आगे से आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ट्रंप ने तो आतंक को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की निंदा तक नहीं की, ना अपनी प्रेस वार्ता में, ना अपने लिखित भाषण में। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। आन का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। ट्रंप कह रहे हैं कि व्यापार के कारण हमने हमला रुकवा दिया। अलग ही कहानी बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, जो भी कहा है उससे अब तक की सारी कहानियां ध्वस्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी कहानी यह भी ध्वस्त होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, कोई तीसरा नहीं आया था। लेकिन ट्रंप अपने ट्वीट से साफ साफ संदेश दे रहे थे कि तीसरा था और ट्रंप थे वो तीसरा। आज उन्होंने कह दिया कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, व्यापार को लेकर चेतावनी दी और हमला रुकवा दिया। Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. अब इस बात को समझिए, 10 मई को सीज फायर की घोषणा होती है। तब से भारत ने अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो पहले ही दिन अमेरिका का शुक्रिया अदा कर दिया। भारत 2 दिनों तक क्यों चुप रहा? यहां यह समझ पैदा की जा रही थी कि अमेरिका के दबाव से भारत ने फैसला नहीं लिया। यह अजीब स्थिति आपको नहीं लगती कि 2 दिनों से भारत अमेरिका को लेकर चुप है? लेकिन ट्रंप ने दुनिया के सामने कह दिया तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला था। उसके ठीक पहले कह रहे हैं कि उनकी चेतावनी के कारण हमला रुका है। अमेरिका की कितनी भूमिका थी बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जब तक आतंकवाद है तब तक किसी से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो कैसे उन्होंने सीज फायर या आगे की बातचीत का कोई भी खाका स्वीकार कर लिया? हम नहीं जानते कि व्यापार के नाम पर ट्रंप ने और किन किन बातों को लेकर दबाव डाला। यह तो सरकार को बताना पड़ेगा।